सहारनपुर के थाना तीतरो क्षेत्र में 16 तारीख को रजवाहे की पटरी पर हुई दंपति से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें थाना तीतरो पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर अभियुक्त विनीत उर्फ आदित्य पुत्र सोनू, अजय कुमार पुत्र ओम कुमार, अश्वनी पुत्र राजू तीनों निवासी सहारनपुर व अभिषेक पुत्र नथलू निवासी चरथावल जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक चैन पीली धातु, कानों के कुंडल पीली धातु व 5,380 रुपये नकद, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक चाकू नाजायज, एक लोहे की रोड व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले की जानकारी एसपी देहात सागर जैन ने दी। सीसीटीवी के उपरांत देखने के उपरांत इनका जो है हुलिये के आधार पर और आसपास के मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इनका जो है नाम प्रकाश में आता है और साथ ही इनकी गिरफ्तारी हेतु उस क्षेत्र में चेकिंग थाना तीतरो पुलिस के द्वारा लगाई जाती है। कल रात्रि 18 अक्टूबर को चेकिंग के उपरांत दौरान ये लोग जो है गिरफ्तार किए जाते हैं और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और इसमें जो इनकी निशानदेही पर लूटी हुई आभूषण जिसमें से कि एक चैन, कानों के कुंडल और करीब 5300 रुपए जो कि इन्होंने लूटे थे उस दंपति से, वो बरामद पुलिस ने किए हैं। साथ ही एक नाजायज अवैध चाकू एवं एक लोहे की रॉड जो कि घटना में प्रयुक्त थी, साथ ही मोटरसाइकिल जो हमें सीसीटीवी में नंबर भी इसका मैच हुआ था, वही मोटरसाइकिल पुलिस ने फिर जो घटना में प्रयुक्त थी उसे रिकवर की है। इन चारों के नाम विनीत, अजय, अश्वनी, ये तीनों ठोला फतेहपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं तथा चौथा जो इनका साथी था अभिषेक, ये चरथावल का रहने वाला है और ये अश्वनी के परिजन है, ये बुआ का लड़का है अश्वनी के। इन चारों ने मिलकर ये घटना का अंजाम दिया। इन्होंने पूछताछ। सहारनपुर में नगर आयुक्त संजय चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में प्रकाश व्यवस्था का कार्य देख रही ईएसएल कंपनी से शहर में खराब पड़ी लाइटों का मेंटेनेंस कराएं और यदि कंपनी काम में कोताही बरतती है तो निगम से लाइटों को ठीक कराकर कंपनी के बिल से भुगतान काट लिया जाए। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया। नगर आयुक्त ने यह निर्देश आज नगर निगम सभागार में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए दिए। व्यापारियों ने कंपनी बाग सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लाइट खराब होने की शिकायत की थी। 5 साल से लगे हुए हैं और लाइटें नहीं लगवाएंगे, इसकी पूरी फाइल लेकर के आप और आपा साहब दोनों मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अगर ये लाइट्स WSL के स्कोप में है वो लगाएंगे, अगर उनके स्कोप में नहीं है तो आप फाइनेंस में या किसी और ग्रांट में प्रोविजन करके अगर पूरा पैसा एक साथ उपलब्ध नहीं तो फेजेस में इनको लगवाना शुरू करें, क्योंकि जब ब्रैकेट लगाए गए हैं तो निश्चित रूप से कोई योजना होगी तभी ब्रैकेट लगेगा और वो योजना बनी जाकर। सहारनपुर में नगर निगम सफाई कर्मचारियों के द्वारा वार्ड 65 में लोगों को जागरूक करते हुए पॉलीथीन बंद करने को लेकर शव यात्रा निकाली गई। पार्षद प्रतिनिधि मोहर्रम अली पप्पू व सफाई नायक ब्रिजमोहन ने बताया, पॉलीथीन प्रयोग करने से बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही है। पॉलीथीन प्रयोग करने से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पॉलीथीन की शव यात्रा इसलिए निकाली गई है ताकि इसे दफन कर दी जाए या जला दिया जाए। इसका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दे और सहारनपुर को पॉलीथीन से मुक्त कराना है। पॉलीथीन और ये जो प्लास्टिक के अंदर चाय और खाने का ज़रूरियात का सामान, ये बेशुमार बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसलिए लोगों को तो पता नहीं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, तो इससे तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही। इसलिए सरकार ने साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया और फिर इसे बैन करने का कोई खामाखाई ये नहीं है कि लोगों को ये परेशान करने के लिए कोई अभियान हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इंसान की सेहत के लिए लोग इतने ऐदी हो गए। थैला नहीं घर से लेके जाते, कपड़े का थैला पहले लेके जाते थे, अब बस उनने का वहीं से मिल जाएगा। पॉलीथीन में हर चीज़ पॉलीथीन में आ रही और उसका नुकसान क्या हो रहा है उस पर देख नहीं रहे। भाई जियोगे। सहारनपुर के खाता खेड़ी स्थित एक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक वजाहत अली खान की अध्यक्षता व सरफराज खान के संचालन में संपन्न हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि हम 95% बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें सरकार शिक्षक मानती ही नहीं है। 5% बच्चों को पढ़ाने वालों को वर्तमान सरकार शिक्षक मान रही है। सरकार में परिषद के स्कूलों का तो प्रतिनिधित्व होता है और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी है। हमें भी शिक्षक सीट पर वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक निजी स्कूलों का शोषण होता रहेगा। हमारा बैठक हुई है। बैठक में 24 तारीख की शिक्षक महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। हमारा कहना है वर्तमान सरकार हमें शिक्षक मानती नहीं। हमारा दावा है हम शिक्षक जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार जो शिक्षक नहीं है, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो 40 से 30-40 बच्चे पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षक मानकर अवार्ड देने का काम करिए। और हमारे शिक्षकों जो 4000 से लेकर 500 बच्चे लेकर 2000 बच्चे पढ़ा रहा है, कभी 500 से लेकर 10,000 बच्चे तक पढ़ा रहा है, उन्हें सर शिक्षक नहीं माने। हमारे शिक्षकों को वेतन दिया जाए, हमारे शिक्षक को वोट देने का अधिकार हो, शिक्षक सीट पर हमें चुनाव लड़ाने का शिक्षक सीट पर हमें आपका वोट डालने का अधिकार हो। जब तक सरकार शिक्षक नहीं माने तब तक हमारा संघर्ष करेंगे। अभी हाल में आरटी का जो पैसा है, आरटी के पैसे में बच्चों को पैसा दिया जा रहा है फीस का, किताबों का 11 साल पढ़ाने के लिए 1 साल